तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन डाउन हो चुका है, जबकि लूजी अभी तक वहां पर सही सलामत खड़ा है। हालांकि उसका एक बाजू कट चुका है। तो लूजी के साथी जो होते हैं वो काफी खुश होते हैं, जबकि हमारे किन्नन के साथी वहां पर उदास हो रहे होते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि किन्नन प्लीज उठकर खड़े हो जाओ, प्लीज उठकर खड़े हो जाओ, तुम इस तरह से हार नहीं सकते। मिस हान बुको और मैंगजुन जो होती है, मैंगजुन तो वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं जहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही थी और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहाँ पर हार मान लो या फिर तुम स्टेज के ऊपर जाकर मर जाओ। और प्रिंसेस निंग भी कहती है कि प्लीज जल्दी से उठ जाओ किन्नन, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, जल्दी से उठ जाओ। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि किन्नन जहां पर उठेगा, लेकिन असल में हमारा किन्नन जो होता है वो अपनी मौत और जिंदगी के दरमियान में होता है। किन्नन अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, वहां पर बोझदान दे रहा होता है। तो किन्नन कहता है कि मैं तो फाइट कर रहा था, मैं स्टेज के ऊपर था, ये कौन सी जगह है। तो उसी वक्त मास्टर किन्जन उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि बॉय इस वक्त तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर हो, ये वो जगह है जहां पर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता हूं। तुम्हारा किन्नन कहता है लेकिन मैं जहां पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूं। तो मास्टर से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, क्या तुमने फिल्मों में नहीं देखा जब इंसान मरने वाला होता है उस वक्त मरने से कुछ सेकंड्स पहले वो अपनी मेमोरीज में चला जाता है और उसे उसकी जिंदगी की सारी प्रेशियस चीजें दिखाई देती है, वो यहीं पर आता है, अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ही आता है। इस वक्त उसी जगह पर हो। तो किन्नन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं जहां पर मरने वाला हूं और मैं मरने से पहले कुछ सेकंड्स के अपनी आखिरी मेमोरीज देखने वाला हूं। मास्टर से कहते हैं क्योंकि तुमने वहां पर बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस एनर्जी को बर्दाश्त कर सकती और तुम उसके ड्रॉबैक की वजह से यहीं पर मरने वाले हो। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं अफसोस कि मैं जहां पर कुछ ही अर्सा तक दोबारा से रिवाइव हो सका और अब जहां पर तुम्हारे साथ ही मैं दोबारा से डिसअपियर हो जाऊंगा, मैं भी जहां पर तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि नहीं नहीं मैं जहां पर मर नहीं सकता। तो मास्टर उसे कहते हैं तुम मरोगे क्योंकि ये हीवंस की विल है, कोई भी हीवन की विल को ठुकरा नहीं सकता और जहां पर मैं भी तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूं। तो किन्नन कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे स्ट्रांग बनकर सबसे टॉप के ऊपर आना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग कि मैं जहां पर किसी को बड़ी आसानी से हरा सकूं, मैं यहाँ पर कैसे मार सकता हूँ। मास्टर किन्सान उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा ना जो बेकार है, क्योंकि यहाँ पर हीवंस की विल को कोई ठुकरा नहीं सकता, ये हीवंस की विल है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो किन्नन कहता है लेकिन अभी तो मैंने दुनिया को जीता भी नहीं और ना ही मैंने दुनिया को ठीक से देखा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि तुम हीवंस की विल को भी ठुकरा दो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि तुम अपनी डेथ को रिवर्स कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो किन्नन कहता है कि हम ऐसा कर सकता हूँ, हम ऐसा कर सकता हूँ, हीवंस की विल मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सबको रिवर्स कर सकता हूँ, मैं जिंदा हो सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा किन्नन वहां पर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी पावर सर्च के साथ ऊपर का बैरियर टूट जाता है। तो मास्टर किन्सान उसे कहते हैं लड़के तुमने कर दिया, तुम्हारी जिंदा रहने की चाह तुम्हारे मरने से ज्यादा पावरफुल है, चलो जल्दी से अब बाहर चले जाओ। और यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि रेफरी आगे जाकर हमारे किन्नन की नब्ज को चेक करता है और कहता है कि ये लड़का मर चुका है। अब जबकि ये लड़का मर चुका है तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त लूजी इस अरीना में सही सलामत खड़ा है, तो लूजी इस गेम का विनर है, तो लूजी ने इस मैच को जीत लिया। मैंगजुन जब ये बात सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है कि किन्नन मर गया। बुको भी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किन्नन कैसे मर सकता है। प्रिंसेस निंग भी कहती है कि नहीं किन्नन नहीं मर सकता। उसी कहता है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मर कैसे गया, मैंने फुल पावर को यूज नहीं किया था, अफसोस कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से 5 एलिमेंट्स की पावर चाहिए थी जिसके लिए मैं इसको जिंदा रखना चाहता था, लेकिन अब ये लड़का मरकर बेकार हो चुका है। यंग मास्टर वी कहता है कि मैं इतनी दूर से मास्टर गुइशा को अपने साथ लेकर आया था, लेकिन लगता नहीं है कि आप मास्टर गुइशा यहाँ पर कुछ कर पाएंगे क्योंकि ये लड़का तो मर चुका है। और मास्टर गुइशा भी वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आना बेकार रहा, मुझे इस लड़के की 5 एलिमेंट्स की पावर चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि ये लड़का मर गया है। इसके साथ ही हमारे किन्नन को दिखाते हैं कि वहां पर हिल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ रेफरी जो होता है वो लूजी का हाथ पकड़ता है और उसे विनर घोषित कर रहा होता है। जब वो उसे विनर बनाने की कोशिश कर रहा तो उसी वक्त हमारा किन्नन उठकर खड़ा हो जाता है। तो लूजी उसे कहता है कि ये क्या, तो किन्नन उठकर खड़ा हो गया और बाकी के सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि किन्नन उठ गया, किन्नन मरा नहीं है, किन्नन यहाँ पर फाइट करेगा। इस बुको कहती है कि मुझे पता था कि ये इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। मास्टर योंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। तो रेफरी कहता है अब जबकि किन्नन जिंदा है तो उसका मतलब यह है कि ये दोनों अपनी फाइट को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं और इनमें से जो जीतेगा वही यहाँ पर उसे घोषित किया जाएगा कि वही इस फाइट को जीता है। तुम्हारा किन्नन खड़े होने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि लूजी आ जाओ। ऐसी लूजी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, उसके पांव में मोच आ जाती है। तो हमारा किन्नन आगे बढ़ता है, अपनी फायर के हिसाब से एक पंच मारता है। जब हमारा किन्नन उसे पंच मारता है तो लूजी पहली नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वो उड़कर अरीना से बाहर गिर जाता है। तो जैसे ही वहां पर लूजी नीचे गिर जाता है तो रेफरी कहता है तो यहाँ पर लूजी जो है वो अरीना से बाहर गिर चुका है, इसका मतलब यह किन्नन ने अपनी फाइट को जीत लिया। तो किन्नन के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस हान बुको और मैंगजुन दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके साथ ही मास्टर बाई को भी दिखाते हैं। मास्टर बाई मास्टर जैन से कहते हैं कि मास्टर जैन तुम्हें इस बार वाकई में एक बहुत ही कमाल का डिसाइपल मिला है। मास्टर जैन उसे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये मेरा डिसाइपल नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये इनर डिसाइपल बन जाएगा। तो वो उसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर जैन
जैन उसे कहता है कि यहाँ पर बाकी के सभी डीकन्स को हराने के बाद इनर एल्डर्स के टेस्ट को पास करेगा और उसके बाद से इनर सेक्टर का एक डिसाइपल बन जाएगा, यानी कि ये और ज्यादा हमारे ग्रुप में नहीं रह सकता। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है और ये लड़का इस दुनिया की पिनेकल पर जा सकता है, ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। तो मिस निंग भी वहां पर होती है। तो मिस निंग हमारे किन्नैन से कहते हैं, किन्नैन तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो, मैंने तुम्हारी सारी फाइट देखी है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है उसको वहां पर देख करके। निंगरू भी यहाँ पर आई और इसी के साथ ही हमारे किन्नैन से मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। किन्नैन कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर मौत से तो बच गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इंजरीज है मैं उनसे कैसे बचूंगा। और मास्टर गुइशा वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस लड़के की पावर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आगे हैं, क्योंकि ये लड़का वहां पर तकरीबन मर चुका था लेकिन मरकर दोबारा जिंदा हुआ है। सोचो अगर ये वाली 5 एलिमेंट्स की पावर इसके पास से मैं ले लेता हूं तो उसके बाद मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। मास्टर गुइशा वहीं पर से जल्दी से जंप करते हुए रीना में पहुंच जाते हैं। जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा किन्नन कहता है कि अब तुम कौन हो। तो मास्टर गुइशा से अपने बारे में बताते हैं कि मैं गुइजोंग सेक्टर का मास्टर हूं, मेरा नाम गुइशा है। साथ ही मास्टर गुइशा आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ को तलवार की तरह यूज करते हुए हमारे किन्नन के कंधे पर मारते हैं, जिससे हमारा किन्नन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम सभी फायर सेक्टर के कीड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक पाओगे? तो फिलहाल के लिए ये कंपटीशन यहीं पर खत्म करो, क्योंकि मैं इस डिसाइपल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मास्टर जैन कहते हैं कि ये क्या, ये यहाँ पर से कहाँ पर आ गया? गुइशा यहाँ पर से हमारे डिसाइपल को चोरी करके ले जा रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर गुइशा निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम लोग को इनर सेक्टर के एल्डर्स जो मुझे रोक पाओगे? सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ, सेक्टर के पैट्रियार्च को रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जबकि मास्टर जैन चलाकरू से कहते हैं कमीने कहीं के यहीं पर रुक जाओ। तो मास्टर गुइशा कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, अगर तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो तो फिर रोक कर दिखाओ। और साथ ही वो अपने पास एक बॉटल निकालते हैं और उसे वहां पर फेंकते हैं, जिसके अंदर से पॉइजनस गैस निकलती है। मास्टर जैन कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें अपने आप को कवर करना होगा, ये पॉइजनस गैस है। और जैसे ही पॉइजनस गैस वहां पर से हटती है तो मास्टर गुइशा जो होते हैं वो किन्नैन को लेकर वहां पर से जा चुके होते हैं। मास्टर जियोंग कहते हैं कि किन्नैन हमारे सेक्टर का डिसाइपल था, हम लोग अपने डिसाइपल को गुइशा को ले जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो मास्टर बाई भी कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है, मुझे लगता है कि हमें जाकर इनर सेक्टर के एल्डर्स को इस बारे में बताना होगा। दूसरे सेक्टर का मास्टर यहाँ पर आकर हमारे डिसाइपल्स को चोरी करके नहीं ले जा सकता। तो मास्टर जैन कहते हैं ठीक है ठीक है। तो वो मास्टर बाई से कहते हैं कि तुम जाओ जाकर एल्डर्स को बता कर आओ। वो जियोंग से कहते हैं कि तुम अपने डिसाइपल्स को लौट जाकर इसका पीछा करो, जबकि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को अरेंज करता हूँ। वो दोनों मास्टरों से कहते हैं ठीक है, जैसा तुमने कहा हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो मास्टर जैन वहां पर आते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि फिलहाल के लिए एक इमरजेंसी के लिए हम लोग इस कंपटीशन को रद्द कर रहे हैं, ये कंपटीशन दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें मास्टर गुइशा के पास से जाकर किन्नैन को छुड़वा कर लाना है। सभी लोग कहते हैं ठीक है मास्टर, में समझ आ गई हमें क्या करना है। तो फिर भी वहां पर सोच रहा था ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं गुइशा को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो 5 एलिमेंट्स की पावर मास्टर लूजी को दे सके, लेकिन जब मास्टर लूजी को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि गुइशा खुद वो 5 एलिमेंट्स वाली पावर लेकर भाग गया है तो वो तो मुझे मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? भागते हुए जाता और जाकर लूजी को उठाने की कोशिश करता और कहता है कि डीगन लू प्लीज उठ जाओ, हमारा 5 एलिमेंट्स की पावर वाला बंदा यहाँ से जा चुका है, मास्टर गुइशा ने हमें धोखा दिया है। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन कैसे मास्टर गुइशा से बच पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।